अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आइए सबसे पहले हुजूर नबी मुहतशम साहिब लोलाक फ़ख्रे इंसानियत जाने कायनात शाने कायनात वजह कायनात सैयदुल अंबिया ताजुल मुरसलीन शफ़ी यौम महशर हसनैन करीमैन नय्यरैन मुनीरैन तय्यबैन ताहिरैन इमामैन के नाना सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मलिकाए फिरदौसे बरी के बाबा जान सदाकत के ताजदार के आका व मौला अदालत के शहसवार के दाता सखावत वाले उस्मान के मौला और शुजाअत के ताजदार हैदर कर्रार के आका मौला जनाबे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वबारिक वसल्लमा की बारगाह अक़दस और अतहर में मिलकर बाआवाज़ बुलंद हदे दुरूद व सलाम पेश करे। कोई ज़बान खामोश न रहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दिल हसनैन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व ताला की हम्दो सना, उसकी तारीफ, उसकी तौसीफ, उसकी बड़ाई, वो खुदाए वहदहू ला शरीक कि जिसका कोई न हमसर है न कोई सानी है। वो खुदाए वहदहू ला शरीक कि जो अपनी ज़ात में यकता है। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह जल्ल व आला के लिए और लामहदूद दुरूद हबीब रब्बुल वुदूद सैयदी आलम और उनकी आले पाक के लिए, और करोड़ों सलाम उनके जानिसार असहाब पर और मिल्लत के औलिया औलमा किराम पर। अजीज़ान मोहतरम, जुल हज का ये मुबारक महीना जो हज की अदायगी के लिए, मुकम्मल हज के लिए कुर्बानी के बाद हुज्जाज इकराम अपने आप को हाजी कहलवाते भी हैं और हज को मुकम्मल फरमाते हैं। अल्लाह तमाम हुज्जाज का हज कबूल फरमाए और हम सबको ये सादती नसीब फरमाए। क्योंकि हज़रत माशाअल्लाह बेहतरीन कलाम पेश कर रहे थे, तो मेरे पास अब 8 मिनट है, मगर मैं 2-4 मिनट आपसे पहले से ही ले लूं ताकि आपको बुरा ना लगे। बाज़ औक़ात हम मस्जिद में आकर अल्लाह को याद करने से ज़्यादा घड़ियों को टटोलते हैं कि घड़ी का कांटा किस तरफ जा रहा है। ये जुल हज्जा
इसलिए भी खास महीना है कि इस महीने की 12 तारीख अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन पैकर हया जामिउल कुरान सैयदुना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का यौम शहादत है। तारीख में इख्तलाफ है, 12 ज़िलहज्जा और 18 ज़िलहज्जा के माबैन, मगर चूंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा अहले सुन्नत पर हैं और हमें ये कहने में कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं कि हम नबी के यारों को याद करने के लिए किसी दिन के मोहताज नहीं हैं। हम नबी के यारों को याद करने के लिए, उनका तस्कीरा करने के लिए किसी दिन के मोहताज। अल्लाह ने हजरत उस्मान गनी को बेशुमार फजलो कमाल अता फरमाए और सखावत का जब जब भी नाम लिया जाता है नबी का यार उस्मान जरूर याद आता है। जिन हस्तियों ने इस्लाम के लिए अपना माल, अपनी जाने कुर्बान की, उन फहरिस्त में हजरत उस्मान गनी भी चमकते नजर आते। जहां पर मलिका अरब खातून अव्वल मलिका अरब सैयदा खदीजतुल कुबरा की दौलत ने इस्लाम को परवान चढ़ाया, वहीं पर हजरत सैयदुना उस्मान ने भी अपनी दौलत को खिदमत इस्लाम पर सर्फ फरमाया। और आपका लक़ब क्या है? ज़ुन्नूरैन। ज़ुन्नूरैन, ये ज़ुन्नूरैन का माना क्या है? ज़ुन्नूरैन कहते हैं दो नूर वाले। किसको? दो नूर वाले। अच्छा, हजरत उस्मान गनी को वो भी ज़ुन्नूरैन कहते हैं जो नबी को नूर नहीं मानते। उनसे पूछो कि हजरत उस्मान का नाम क्या? कहेंगे हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन। तो भाई तुम तो नबी को नूर नहीं मानते, बेटियों को नूर मानते हो, क्योंकि रसूल की दो बेटी सैयदुना उस्मान के निकाह में थी, इसलिए उन्हें कहते हैं दो नूर वाले। क्या कहते हैं? दो नूर वाले। अब उन नादानों से कोई कहो कि नादानो तुम रसूल की बेटी को तो नूर मानते हो, रसूल को नूर नहीं मानते। अरे जब जिसकी बेटियां नूर है तो उसका बाबा की शान का नूर होगा। और हम क्या कहते हैं? हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन, जोड़ा नूर का। आला हज़रत कहते हैं ए दो नूर वाले उस्मान, तुमको अल्लाह के हबीब की दो बेटियां नूर वाली मुबारक हो, तुम्हें अब जमाना ज़ुन्नूरैन के नाम से याद है। हजरत अलीउल मुर्तजा मौला मुश्किल कुशा से किसी ने पूछा कि हजरत उस्मान की क्या शान है? हजरत मौला अली मुश्किल कुशा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, तू मुझसे उस्मान के बारे में पूछता है? अरे उस्मान तो वो है कि जिससे मलाइल आला के फरिश्ते भी ज़ुन्नूरैन कहकर पुकारते। और आप जामिउल कुरान, यानी कुरान को जमा करने वाले, और आप पैकर हया है। हजरत आयशा सिद्दीका बयान करती है कि एक रोज मेरे ताजदार बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे और आपकी तहबंद शरीफ थोड़ी ऊपर हो गई। सैयद आयशा कहती है कि मेरे बाबा अबू बकर आए, मेरे आका वैसे ही आराम कर रहे थे, तहबंद ठीक नहीं की, थोड़ी ऊपर थी, ऊपर रहने। हजरत उमर दाखिल हुए, इजाजत दी, अंदर आए, बैठे। आका ने कोई हलचल नहीं की। हजरत अलीउल मुर्तजा है, आका जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहे। मगर जब हजरत उस्मान दाखिल हुए, आका ने फौरन अपनी तहबंद को ठीक किया। सैयद आयशा ने आगे बढ़ के पूछा, ए मेरे ताजदार, मेरे बाबा आए, आप वैसे ही बैठे रहे।
उमर आए, आप वैसे ही बैठे रहे। अलीयुल मुर्तजा आए, आप वैसे ही बैठे रहे। मगर जब उस्मान आए तो आपने तैबन को ठीक किया, कपड़ों को दुरुस्त किया। आका फरमाते हैं कि मेरी आयशा, तू जानती नहीं है, ये वो उस्मान है जिससे जमीन वाले नहीं बल्कि अर्श वाले फरिश्ते भी हया करते हैं। ये शान है हजरत उस्मान जुन्नूरैन। आज हमारे दरमियान में तो हया का मामला नजर नहीं आता। बेटा बाप के सामने बोलने में हया नहीं करता, बेटी माँ के सामने जबान दराजी करने में हया नहीं करती। मगर इस्लाम समझ लो बेहयाई को कतई पसंद नहीं करता, इस्लाम हया को पसंद करता। जिसमें हया है उसमें ईमान है। आज देखो, रोज सुबह आंख खुलते ये खबर आती है, फला बच्ची फला के साथ, फला बच्चा फला के साथ। ये अगर हमारी कौम के हालात रहे तो अनकरीब हमारी कौम बर्बादी के दहाने पर खड़ी हो। नौजवानों से भी गुजारिश है, अपने अंदर हया पैदा करो, अपनी आंखों में हया पैदा करो। किसी की बेटी को देखना, याद रखो, ये कर्ज है। जिना और बेहया ये कर्ज है। आज तुम किसी की बेटी की इज्जत के साथ खेलोगे, अल्लाह न करे कल कोई और बदमाश तुम्हारी बेटी की इज्जत के साथ, ये कर्ज है। नौजवानों संभलो। मैं बात कर रहा था पे करे शर्म हया। हजरत उस्मान जुन्नूरैन, ये वो मुबारक जाते हैं जिनका इस्लाम पर एहसान है, और जो वो हस्तियां हैं जिन्होंने अपनी माल और अपनी जान रसूल के कदमों पर कुर्बान की। बात समझ में आ रही? अब अनकरीब 18 ज़िलहज भी है। रवाफिजों ने और शियों ने इस दिन को टाइटल दिया ईद गदीर, और ये अभी पूरे सोशल मीडिया पर फैल रहा है, ईद गदीर। और हमारे उलमा क्या करते हैं, असल चीज का जिक्र नहीं करते, जिक्र दबाकर रद्द पर जोर देते हैं। मैं कहता हूं नौजवानों और उलमा को खास मैं गुजारिश करता हूं कि 18 ज़िलहज के वाक़ये को अपने खुतबे जुमा में बयान करो। हमारे नौजवानों को किसी रावजी शिया खारजी से 18 ज़िलहज सुनने की हाजत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं जिन्होंने 18 ज़िलहज के खुतबे को बयान भी किया है और अपनी किताबों में नकल भी की। 18 ज़िलहज को हुआ क्या, जब हज से रसूल वापस आए, जब आखिरी हज फरमाया, वापस आए 10 हिजरी 18 ज़िलहज को, वादिये मकाम खुम में आका ने पड़ाव डाला, और पड़ाव डालने के बाद फरमाया साहबा से ऊंट की पलान का मिंबर लगा। सही मुस्लिम की रिवायत पढ़ रहा हूँ। हजरत ज़ैद बिन अरकम कहते हैं कि आका उस मिंबर पर खड़े हुए और हजरत अलीयुल मुर्तजा को बुलाया, ऊपर आओ। अलीयुल मुर्तजा मेरे आका के पास आए। सबसे पहले अल्लाह के हबीब ने अल्लाह की हम्दो सना बयान और फरमाया, लोगों सुनो, अन करीब अल्लाह का कासिद मेरे पास आ जाएगा, मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा, मगर मैं तुम्हें कहता हूं कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। अब खुतबा सुना रहा हूं, क्या फरमाया आका। फरमाते पहली चीज है किताबुल्लाह, जिसमें अल्लाह ने हिदायत का नूर रखा है। इस पर अमल करोगे कभी गुमराह नहीं होगे, इसे पकड़े रखोगे, इसकी पैरवी करोगे कभी गुमराह नहीं होगे। और दूसरी भारी चीज जो मैं तुम्हारे बीच में छोड़े जा रहा हूं वो मेरी अहले बैत है, आले अली, आले अकील, आले जाफर, आले अब्बास, इन्हें पकड़े रखो। और आका ने 3 बार फरमाया, मैं अपनी अहले बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह से डराता हूं, मैं अपनी अहले बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह से डराता हूं, मैं अपनी अहले बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह से डराता हूं। इन्हें छोड़ना नहीं,
इनके साथ अच्छा सलूक करना, ये और कुरान बरोज़े महशर हौज़े कौसर पर मेरे सामने एक साथ आएंगे। और बाद में मेरे हबीब ने अली मुर्तज़ा का हाथ पकड़ा और हाथ उठाकर फरमाया, ऐ सहाबा, क्या मैं तुम्हारा वली नहीं, क्या मैं तुम्हारा मददगार नहीं? सबने कहा 1,24,000 सहाबा ने, या रसूलल्लाह बेशक आप हमारे मददगार, आप हमारे वली। अब अल्लाह के हबीब ने अली मुर्तज़ा का हाथ उठाकर फरमाया, मन कुन्तो मौला हो फहादा अली मौला, जिसका मैं मौला हूं आज से उसका अली मौला है। नहीं कोई हैदरी जो नारा लगा अली मुर्तज़ा के नाम पर। दो टके का शिया मौलवी तुम्हें क्या बताएगा 18 जिलहज को क्या हुआ है? आओ हम अली के मलंगों से पूछो, हम तुम्हें बताएं कि गदीर के दिन क्या हुआ। गदीर के दिन यह हुआ कि सर अली मुर्तज़ा का था, दस्तार मुस्तफ़ा की थी, हाथ अली मुर्तज़ा का था, उठाया मोहम्मद ने था, अली दूल्हा बने थे, मुबारकबाद अबू बकर उमर दे रहे थे। जब या अली, जब ये हुआ ना ऐलान, अब आका ने क्या फरमाया, जो इसका दोस्त है वो मेरा दोस्त, जो मुझे मददगार मानता है वो इसे मददगार मांगे। अब आज का मौलवी डंडी क्या मारता है, वो हमारे हो या कोई और हो, वो डंडी क्या मौला का माना दोस्त है। मैंने कहा उम्मती की इतनी जरूरत है कि रसूल को दोस्त कहे? आका ने फरमाया जिसका मैं मौला। मैंने कहा मौलवी साहब एक बात अर्ज करूंगा, आप माना मत बताए, माना तो कयामत में खुलेगा, क्योंकि मैं तो ये मानता हूं जैसा मोहम्मद मेरा मौला है वैसा अली मेरा मौला। और शाह अब्दुल हक बहुत इस देलवी फरमाते हैं, मौला का माना है सरदार, मददगार, महबूब। आका फरमा रहे जिसका मैं महबूब हूं, जिसका मैं सरदार हूं, जिसका मैं आका हूं, उसका अली सरदार है, अली महबूब। भाई अली मुर्तज़ा की शान है ये प्यारे, ये हराम खोरों को हजम नहीं होती। इसके लिए बाप का एक होना और मां का नेक होना जरूरी होता है। ये तुम्हें कोई अबू बकर का गुस्ताख नहीं बताएगा, कोई उमर का गुस्ताख नहीं बताएगा, कोई उस्मान का गुस्ताख नहीं बताएगा। अरे हम सुन्नियों से पूछो अली कहते किसे हैं, हम यही कहेंगे कि नजरे सिद्दीक की हो, चेहरा अली का हो, मुबारक दूल्हा अली बने, मुबारकबाद देने उमर आगे बढ़े। ये हुआ था 18 जिलहज को। हम शियों की तरह ईद गदीर का कॉन्सेप्ट नहीं मानते, मगर हाँ 18 जिलहज को कुछ हुआ था, हुआ था उसको बयान करो। ये नौजवान आज यूट्यूब पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर जो बहक रहे हैं, शियों की तरफ जा रहे हैं, इसकी वजह यह है कि सुन्नी उलमा ने अहले बैत को सुनाना बंद कर दिया। क्योंकि सुन्नी उलमाओं को तो स्टेज लड़ने के लिए चाहिए, फला फला को नीचा दिखा रहा है, फला फला को नीचा दिखा रहा है। मैंने कहा मौलवी साहब अहले बैत को सुनाओ, अहले बैत का जिक्र करोगे अल्लाह तुम्हारी इज्जतें भी बढ़ा देगा, फिर इज्जतों की भीख चौरायों पर मांगनी नहीं पड़ेगी। अली के दामन से जुड़ जाओगे, इज्जतें तुम्हारी तलवे चाटती नजर आएगी। जरा एक मुसलमानों वाला नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। सिद्दीक ने बोला, उमर ने बोला, मैं जिसका मौला है उसका मौला। दामाद पैगंबर, जहरा का शौहर, आकाए अबूजर, हसनैन का बाबा, हम सबका आका, मोमिन का दाता, मोमिन का महबूब, नारे हैदरी।